हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो भाई आपने थंबनेल देखा होगा कि जो 3500 रुपये की जो इनकम लिमिट है कर्मचारियों के डिपेंडेंट के मेडिकल क्लेम के लिए रिइंबर्समेंट जिसको बोलते हैं, वो अब गले की फांस बन गई। कैसे? क्योंकि क्लेम होने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। जिसकी इनकम 3500 से ज़्यादा उसका तो क्लेम होता ही नहीं, लेकिन जिसकी इनकम से 3500 से ज़्यादा नहीं है उसको भी दिक्कत आ रही है। इसका समाधान क्या होगा और ये लिमिट कैसे हट सकती है, कैसे चेंज हो सकता है, वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा उसके लिए। दूसरा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपको कर्मचारी से रिलेटेड जो आवाज़ उठाता हूँ एकमात्र चैनल है जिसके ऊपर कर्मचारी लगभग कह सकता हूँ मैं लगभग लाख पहुँचने वाले हैं, जिसमें कर्मचारी स्टूडेंट हर तरीके के हैं। तो जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना। दूसरा, मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी 20,000 कर्मचारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और वहाँ पे भी मैं चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। अलग अलग रूल, इंस्ट्रक्शन, RTI जो भी आता है सब कुछ शेयर करता हूँ और जो भी अपडेट किसी भी डिपार्टमेंट की हो, किसी भी पोस्ट की, सब कुछ डालता हूँ। ठीक है, देखो अब बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। देखो, दो चीज़ें हैं। एक तो ये 3500 की जो लिमिट है ये हटनी चाहिए। पहली बात तो यही है, हटनी चाहिए। ये 3500 बहुत कम होता है और ये बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है। लगभग 2000 पता नहीं 7 या 8 कितने में शुरू हुआ था, इतने सालों से लगभग ये चल रहा है। तो ये चेंज होना चाहिए। फैमिली पेंशन भी आजकल 9,000 रुपये, उस टाइम पे फैमिली पेंशन 3500 रुपये होती थी। ये फैमिली पेंशन थी उस टाइम पे जब ये लागू किया। आज के टाइम में फैमिली पेंशन 9,000 रुपये, लेकिन ये लिमिट होनी ही नहीं चाहिए। आर्मी वगैरह में इनमें तो है और कैशलेस शुरू हो नहीं रहा ढंग से, एक ये समस्या अलग से है। तो चलो बात अभी तो ये करेंगे कि जो 3500 रुपये की इनकम है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैंने भी एक RTI लगाई थी, उसका जवाब आना बाकी है। लेकिन उससे पहले एक RTI का और जवाब आया था हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, और एक RTI का और जवाब आ गया है क्रिड, जो परिवार पहचान पत्र की अथॉरिटी है, उसकी तरफ से। वो मैंने दोनों ही RTI का जवाब अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे शेयर किया था। उसमें ये बताया गया है, कई लोगों के साथ क्या दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि भाई किसी के मम्मी पापा या कोई भी मम्मी या पापा में से दोनों जो भी है वो बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं, कोई विधवा पेंशन, कोई फिजिकल हैंडीकैप पेंशन, मतलब जो भी पेंशन सोशल वेलफेयर की चली हुई है वो ले रहे हैं। अब अगर वो 3,000 रुपये तो आजकल पेंशन है, वो कुछ हो सकता है किसी के पास थोड़ी मोड़ी और खेती बाड़ी हो, या हो सकता है मम्मी पापा दोनों ले तो 6,000 हो गई। तो ऐसे केस में कई डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, वो उसका रिजेक्ट कर देते हैं मेडिकल क्लेम को, जबकि ये गलत है। RTI के द्वारा भी ये जानकारी आई है कि जो परिवार पहचान पत्र के अंदर जो आय दिखाई गई है, अगर कोई बंदा पेंशन लेता है, बुढ़ापा पेंशन या सामाजिक वेलफेयर वाली पेंशन जो होती है, तो वो पेंशन आय में नहीं गिनी जाएगी। यानी कि जो 3500 रुपये काउंट होता है, उस 3500 रुपये में वो 3,000 रुपये पेंशन नहीं जुड़ेगी, क्योंकि वो एक सम्मानजनक राशि है सरकार के द्वारा जो दी जा रही है, वो आय नहीं है। आय अलग चीज़ है, एक सम्मान राशि अलग चीज़ है, मानदेय कह सकते हो इसको। ठीक है, आय होता है कि कोई इनकम आना, जैसे किसी को कोई नौकरी कर रहा है, किसी का रेंट का कुछ आ रहा है, कोई खेती से आ रहा है, कहीं और कोई बिजनेस चल रहा है, वो होती है आय। लेकिन ये एक आपकी पेंशन जो है वो एक ट्रांसफ़र इनकम बोलते हैं इसको। अगर बात करें लॉजिकल तो ट्रांसफ़र इनकम बोलते हैं। तो ये काउंट नहीं की जाएगी। इस RTI को मैंने अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप पे डाला, आप देख लेना। अगर आपका कुछ ऐसा इश्यू है तो उस RTI के थ्रू आप जो है अपना करवा सकते हो जी। अगर आपका पेंशन वाला इश्यू है तब की बात है, पेंशन वाला उस 2 RTI से सोच जाना चाहिए आपका मेरे हिसाब से। और जो मेरे देख रहे हैं साथी जो ऑफिसों में इन चीज़ों की प्रोजेक्शन लगाते, तो आप भी ध्यान दे लो भाई कि पेंशन के बेस पे आप ऑब्जेक्शन लगाओगे तो गलत है वो। ये तो हेल्थ डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर से भी आया है। और जो फैमिली आईडी, जिस फैमिली आईडी में इनकम आज, वैसे तो फैमिली आईडी इस रिइंबर्समेंट पॉलिसी में फैमिली आईडी का कोई प्रावधान नहीं है। फैमिली आईडी मांग ही नहीं सकते। पहली बात तो कोई ऐसी गाइडलाइन अभी जारी नहीं हुई है सरकार की तरफ से कि जो परिवार पहचान पत्र की इनकम को देख करके रिइंबर्समेंट किया जाएगा। ये भी मैंने RTI लगाई थी, उसमें भी उन्होंने यही कहा था। ठीक है, और उसका कंप्लीट रिप्लाई है कि उसमें 3-4 बिंदु थे, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे, तो इसलिए उस कंप्लीट रिप्लाई का भी आया नहीं है, वो आ जाएगा सोशल वेलफेयर की तरफ से। तो जो फैमिली आईडी देखने वाली अगर कोई जो बात है, तो ऐसी कोई भी इंस्ट्रक्शन अभी सरकार की तरफ से जारी नहीं हुई है कि मेडिकल क्लेम में डिपेंडेंट की इनकम देखने के लिए फैमिली आईडी मांगी जाए। ठीक है, अब एक बात बताओ, हरियाणा वाला को तो मांग लोगे। अब जो बंदा यूपी का, बिहार का लग रहा है हरियाणा में, वो कहाँ से फैमिली आईडी आपको दिखाएगा?
वो तो कह सकता मेरे पास फैमिली आईडी नहीं है। और फिर क्या करोगे आप, कहाँ से दिखाओगे फैमिली आईडी नहीं थी, जब कहाँ से आप क्लेम करते थे? जब भी तो क्लेम होता था, जब कैसे उसका पास होता था? जब भी तो लिख के देता था ना एफिडेविट कि मेरे आश्रित है और इसकी इनकम 3500 से ज़्यादा नहीं है। तो अब क्या दिक्कत है? लेकिन अब कई ऐसे कानून मंत्री बैठ के डिपार्टमेंट में, ये लोकल लेवल की बात हो रही है, क्योंकि यही लगा देते हो ऑब्जेक्शन, पता कुछ है नहीं। तो इस चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जाएगा। अगर लगता है तो आप इसकी शिकायत करो। दूसरा, अब बात आती है जी 3500 रुपये जो इनकम है, इस चीज़ को कैसे हटवाया जाए। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, जब तक आप लोग डिमांड नहीं करोगे, मैंने आपको एक फॉर्मेट बना के दिया था छोटा सा, कि इस चीज़ को आप मुख्यमंत्री कार्यालय, चीफ सेक्रेटरी, इन सब चीज़ों को भेजो, मांग करो कि जी ये 3500 की इनकम बहुत ही कम है, इसको रिमूव किया जाए। डिपेंडेंट के लिए कोई आय सीमा नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी का डिपेंडेंट ही नौकरी लगा हुआ तो बात ही नहीं है, वो तो फिर करवा ही लेगा खुद। लेकिन अगर इनकम उसकी 2, 4, 5 हज़ार, 10,000 है, तो उससे क्या हो रहा है? 3500 रुपये वाला क्लेम कर सकता, 3600 रुपये वाला नहीं कर सकता। 100 रुपये में कितना बोरा हो गया। तो इस चीज़ को हटवाना चाहिए, क्योंकि और कहीं पे भी ऐसी लिमिट नहीं है। हाँ, पत्नी और बच्चों के केस में ये लिमिट नहीं है। ये लिमिट केवल भाई बहन, माता पिता, इनके लिए होती है। ठीक है, पत्नी और पति के लिए ये लिमिट नहीं होती, उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इसको अगर हटवाना है तो आप लोगों को अपनी आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी। दूसरा, जिस डिपार्टमेंट में, आप हर डिपार्टमेंट की यूनियन है, कभी भी मैंने इतनी यूनियन को देख लिया, कोई भी यूनियन इस चीज़ का टॉपिक नहीं उठाती, किसी कैशलेस शुरू करो या ये जो इनकम लिमिट है इसको हटाओ ना। उनके अपने अलग ही वो चलते रहते हैं, कच्चे को पक्का, पुरानी पेंशन, साबुन की बट्टी, फलाना, इसका पे ग्रेड बढ़ाओ, कोई 35,400 करो। मतलब अलग अलग सबका मुद्दा है। चलो वो अलग अलग मुद्दे रहेंगे, लेकिन कॉमन मुद्दा जो सबके लिए, 35,400 लेने के बाद भी करवा लोगे इलाज। जब भी तुम सोचते हो कि हमारा ट्रीटमेंट सरकार करवा दे, सोचते हो ना, जब भी जो आज असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट, जो इससे ऊपर की पोस्ट है, बड़े से बड़ा अधिकारी ये सोचता है कि मेरा ट्रीटमेंट सरकारी खर्चे से हो जाए, मेरे मम्मी पापा का, चाहे वो 2 लाख रुपये ले रहा हो। तो फिर जब आप लोग यूनियन में आवाज़ उठा रहे हो, तो कम से कम ऐसा कॉमन मुद्दा तो रखो जो सब कर्मचारियों के लिए हो, कि इस लिमिट को हटाया जाए। और जब तक नहीं मांगोगे, जब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का मकसद 2 ही थे। एक तो जिनका पेंशन वाला इशू आ रहा है कि पेंशन की वजह से रुका बिल, तो मैं बता रहा हूँ, मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे RTI डाली, फिर से डाल दूँगा इस वीडियो के बाद। उसके अनुसार जो पेंशन है वो काउंट नहीं होगी, उसके अलावा इनकम वो काउंट होगी। दूसरा, इस चीज़ को हटवाने के लिए जोर लगाओ खुद, अपनी यूनियन को कहो कि इस मुद्दे को शामिल करो कि 3500 की लिमिट हटाओ, कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए डिपेंडेंट के मेडिकल के लिए। दूसरा, कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी शुरू करो ज़मीनी स्तर पे। अभी कोई भी हॉस्पिटल कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी का फ़ायदा नहीं दे रहा है। एक दो हॉस्पिटल एम्प्लॉय का खुद का कोई सर्जरी है तो बेशक कोई कर रहा है, एक दो मैंने सुने हैं जो, बाकी इसके अलावा, सर्जरी के अलावा वो भी कोई और ट्रीटमेंट नहीं करते, और अपने डिपेंडेंट का तो कुछ करते ही नहीं है। तो इस चीज़ की भी आवाज़ उठाओ, यूनियन को कहो, आप लोगों को भी। आप लोग लेटर नहीं लिख सकते, आप लेटर स्पीड पोस्ट करो यार, डिमांड करो। वैसे तो जो CM ऑफिस और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में, सेक्रेटरी में काम कर रहे हैं, उनका भी मुद्दा है, लेकिन वो बोलते ही नहीं, क्योंकि वो अलग ही उसमें रहते हैं। ठीक है, वो सोचते फील्ड वाले कुछ कर देंगे, नहीं होगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आप दिन सुबह वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।